गुलबर्गे की आवाम अपने वोट को देगी और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकतवर सियासी हरीफ है। कांग्रेस जेडीएस ये नहीं कर सकते, ना कभी किया है इन्होंने। अगर आज कर्नाटका में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, बीजेपी बरसर इख्तिदार है, तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस और जेडीएस है। इन्हीं के लोग कूद कर जाकर येदियुरप्पा को अपना हीरो माने, बीजेपी में चले गए और मिनिस्टर बने। आपने उनको वोट दिया था, कर्नाटका की आवाम ने, गुलबर्गा की आवाम ने क्या किया? उन्होंने जाकर बीजेपी का साथ दिया। तो ये पॉइंट भी आवाम समझ रही है कि कैसे इन लोगों की वजह से आज कर्नाटका में बीजेपी की हुकूमत है। एक तरफ कांग्रेस बोलती इन वोट काटने को आए, दूसरी तरफ बीजेपी बोलती कि इन फुला वो एक्सट्रीम है, शिद्दत पसंद है। ये सब चीजें अपनी जगह पर झूठ हैं और मजलिस सियासी तौर पर जमीनी सतह से हर इलाके में आपको एक कायद बनाना चाहती है, आपको लीडर बनाना चाहती है, आपकी क़यादत को मजबूत करना चाहती है, ताकि आपके बल्दी मसाइल हों, शहर के मसाइल हों, गांव के मसाइल हों, सबकी तर्जुमानी हो सके। सर, प्रियांक खड़गे का आरोप है कि माइनॉरिटीज वोट, मुस्लिम वोट, वो उन लोगों को नुकसान है मजलिस से। अब्बा कहीं को हारे उनके? अब्बा कैसे हारे? अब्बा को जब वोट मिला मुसलमानों का, जब उनको हिम्मत थी बोलने की बात, ये अब्बा हार गए। किसकी वजह से हारे अब्बा? मुस्लिम वोट की वजह से हारे, नॉन मुस्लिम वोट की वजह से हारे अब्बा उनके। चैलेंज कर रहा हूं, बोलो मुसलमानों का वोट नहीं मिला उनको पार्लियामेंट इलेक्शन में। ये इनका गुरूर है। पूर्व प्रभारी मंत्रियों का भी आरोप है कि बी टीम है। कौन सी पार्टी के लोग? कांग्रेस सर। पूर्व प्रभारी मंत्री राहुल गांधी अमेठी से हारे क्या असदुद्दीन से हारे? तुम अपने बाप दादा की सीट हार गए और तुम जाके साउथ में वायनाड से जीतते। कौन थी बी टीम वहां पे? ये लोगों को शर्म नहीं आती, इस तरह की बातें करते हैं। 183 लोकसभा की सीटों पर कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला हुआ 2019 में। ये लोग आपको बताते नहीं। 183 में से खाली 15 सीट पे कांग्रेस जीती, बाकी सीटों पे कैसा हार गई? तुम्हारे एमएलए बीजेपी में जाके येदियुरप्पा के, मोदी के गोद में बैठ के चाय पिए। कौन थे वो लोग? तुम तो धोखा दिए कर्नाटका की आवाम को उनका वोट लेकर। आपकी पार्टी से एक मुस्लिम एमपी नहीं जीता कर्नाटका में। क्यों नहीं जीतता भाई? आखिरी मुस्लिम एमपी कौन थे? गुलबर्गा से थे, सड्डगी साहब थे। जी सड्डगी साहब थे। उसके बाद से क्यों नहीं जीतते भाई? जिताओ ना तुम, रिजर्व कर दिया। वो छोड़ दो भाई, दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी तो है ना, जिताना था, नहीं जीतेंगे। अब्बा हार गए तो मुसलमानों को नुकसान हो गया, अब्बा जीत गए तो वो वाह वाह वाह। ये इनका ये गुरूर है इनका। यही हम बता रहे हैं कि इनकी मोटी गर्दन को देखो, आप इनका गुरूर देखो, नीचे कभी झुकाएंगे नहीं। मुस्लिम वोट क्या? मुस्लिम वोट खरीदी है आपका? मुस्लिम वोट के जज्बात नहीं है, मुसलमानों की उम्मीदें नहीं है। मुसलमान गुलबर्गा का कायद नहीं बन सकता। क्या दोबारा यहां पर खमरुल इस्लाम जैसा लीडर नहीं बन सकता? और बनेगा इंशाअल्लाह ताला। ये इनको पसंद नहीं आ रहा। इन्हों क्या चाह रहे कि बस तुम हमारे अतराफ में कैदी बनो, हमारी चमचागिरी करो, सलाम करो हमारे को। वो मिजाज मजलिस का नहीं है। राहुल गांधी डूब गए अपने अमेठी सीट से, अपने पूर्वजों की सीट को बचा नहीं पाए। आसाम में देखो आप कितनी इनकी ज्यादती है। आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब से अलायंस किए, तोड़ दिया। क्या बोल के तोड़े? उन्होंने बीजेपी से मिले हुए, इलेक्शन में साथ रहे, अजमल साहब से पूरा वोट लिए लोअर आसाम का, सब जगह का। नहीं जीते तो उनकी वजह से जीते। ये इनका गुरूर है। बदरुद्दीन अजमल साहब से अलायंस करे आप, क्यों तोड़ दिए भाई? आप नहीं जीते ना। नहीं जीतने की वजह आपके लोग हैं, मगर क्या करे, गले में डाल दिए जिम्मेदारी मुसलमान की। इंटरनल कांग्रेस में बहुत प्रॉब्लम से और एक पार्टी नीचे जाने वाली है, ऊपर आने वाले नहीं है। इन्हों ऊपर आने वाले नहीं है, दिखा रहे खाली आपको। और खुद कांग्रेस में डीके शिव कुमार, डीके में और सिद्धरामैया में क्या अच्छी जोड़ी है। उन्होंने नॉर्थ बोलते, उन्होंने ईस्ट बोलते।
कांग्रेस का गंभीर आरोप है सर, एमआईएम को कलबुर्गी लाने में बीजेपी की साजिश है। ये पूर्व प्रभारी मंत्री शरण प्रकाश पाटिल कांग्रेस के, उनका आरोप। कौन है जी? खरगे के बेटे हैं। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज। अच्छा, अब्बा के बेटे हैं, अब्बाजान के। अच्छा, बोलते हैं बाबा ही बोलते, बेटा ही बोलते, क्या करना है बोलने तो। सर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर दीगर कैनवेसिंग में जो है ना, लोग कैंपेनिंग में ये बोल रहे हैं कि हैदराबाद से अब तक डेवलपमेंट जो है मजलिस गुलबर्गा। अच्छा, हैदराबाद का डेवलपमेंट के ऊपर आप डिबेट करा लो, बल्कि खुद आरटीआई का एप्लीकेशन डाल के निकाल लो आरटीआई का एप्लीकेशन, और यहां भी डाल के निकाल लेंगे। उस सिटी के नहीं, सुनिए, उन्हें भी डाल लो, बैठेंगे आपके सामने आके, इलेक्शन के बाद भी कर सकते हैं। ये कुछ आने वाला तो मैं नहीं हूं, मैं तो बार बार आने वाला हूं, एक ही पीठ का आदमी हूं, लग गया पीछे में। तो आरटीआई एप्लीकेशन डालेंगे, निकालेंगे, मालूम हो जाता कौन क्या करे। भारत के एमपीज में सबसे ज्यादा एमपी लैड का इस्तेमाल करने वाला अगर 10-5 एमपी में नाम आता तो उसमें ये गरीब का भी नाम उसमें शामिल है। और वोट डाले तो जीते ना, हम जीते, इन्हों हारे, कई को हारे भाई पार्लियामेंट का इलेक्शन। हम भी लड़े ना, हम काम करे बोल जीते, आप काम नहीं करे बोल के घर में बैठे हुए हैं। अच्छा, अभी बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि ने आज जो गुलबर्गा को आया था, उन्होंने बताया कि एमआईएम को तालिबान से कंपेयर किया हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बारे में आपके क्या राय? बच्चा है जी, उसको कुछ नहीं मालूम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में। क्या है कि बैन करो तालिबान, चलो बोलो, तुम्हारे मोदी को जाके बोलो बैन करो तालिबान को, यूएपीए के टेरर लिस्ट में इनको नाम डालो। आपको मालूम दुनिया में 2 कंट्रीज है जो तालिबान को और सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क को बैन नहीं किए। कौन से मालूम आपको? एक इंडिया, एक पाकिस्तान। चलो बैन करो ना। अनलॉफुल एक्टिविटीज, क्या बीजेपी तालिबान को टेररिस्ट घोषित करेगी? मैं ऑल पार्टी मीटिंग में पूछा, ये करो, आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं करना चाह रहे? आप बात कर रहे अफगानिस्तान की, इनको समझाना पड़ेगा। इनको 200 स्टाफ को लेके निकल गए आप एक साथ, एक थोड़े स्टाफ को रखना था अफगानिस्तान एयरपोर्ट पे। मैं ये सवाल किया ऑल पार्टी मीटिंग में कि $3 बिलियन खर्चा करके क्या निकाले आप? 700 करोड़ का पार्लियामेंट बना अफगानिस्तान में, क्या होगा उसका? ईरान से छबार पोर्ट बना रहे ट्रेड के लिए, हाईवेज बना रहे, सब छोड़ के आ गए आप। हर साल 800-900 अफगानियों को हम हिंदुस्तान बुलाते थे, 16,000 अफगानिस्तानों को हमने पढ़ाया लिखा, सब छोड़ के आ गए। अरे तुम ये जवाब नहीं दे रहे तो ये इल्जाम लगाना। बाबू तुम मेरी, उनको बोलना समझना चाहिए, मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते तुम। मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करता हूं, मैं तुम्हारे बड़े लीडरों की तरह तोप की तरह फेंकता नहीं मैं, तो ये समझना चाहिए उनको। सर जेएनयू में जो है इस्लामिक टेररिज्म पे एक कोर्स डिजाइन किया गया है। हाँ, जेएनयू में एक कोर्स डिजाइन किया गया है जिसमें इस्लामिक टेररिज्म और कम्युनिस्ट टेररिज्म पे बात की गई है, जिसका नाम रखा गया है। देखिए, भारत में कानपुर में एक 8 साल की बच्ची अपने वालिद को लपेट के मारने वालों को बोल रही थी कि मत मारो मत मारो मत मारो। वो क्या है फिर? वो पुलिस की मौजूदगी में मार रहे उसको आप। वो मुसलमान बच्ची लपेट के रो रही है, आप सब लोग देखना चाहिए वीडियो को। वो क्या बोलेंगे उसको? मध्य प्रदेश में लोगों को नीचे लिला कर खुनल कर मार रहे हैं, उन लोगों को क्या बोलेंगे आप? चूड़ियां बेचने गया उन्हें, मंसूरी बरादरी का उन्हें, भारत की जंग आजादी में उन्हें कितने वाकयात में सुनाऊं आपको। रेडिकलाइज कौन हो रहा है? कौन रेडिकलाइज हो रहा है? क्यों रेडिकलाइज हो रहा है? इस तरह के पार्लियामेंट से 200 गज के फासले पे काटो मुल्लों को नारे लगाने वाले कौन हैं? क्यों बोल रहे हैं वो लोग? इस पर इनको फिक्र नहीं है। किसानों के सर फोड़ दो मार के, सर फोड़ दिए मार के। कौन बोल रहा है वो? पूरे किसानों के सर फोड़ के डाल दिया आप। कौन बोल रहा है वो?
गंगा के पानी के ऊपर लाशें तीर रही थी, वो आपको उसकी फिक्र नहीं है। दिल्ली दारुल हुकूमत है भारत का, ऑक्सीजन नहीं है, लोग मर गए, आपको उसकी फिक्र नहीं है। सेकेंड कोविड वेव में बीजेपी कहीं नजर नहीं आई, मगर इसकी फिक्र है। तो ये इनके प्रायोरिटीज यही है, मगर पूरे मुल्क की आवाम इनके इस हरकतों को, इनके इन फैसलों को देख रही है और इंशाअल्लाह ताला एक सही वक्त पर इसका भारत की आवाम जमहूरी तरीके से इसका जवाब देगी। हम बराबर इंशाअल्लाह ताला गुलबर्गे के आवाम को मैं इस बात का यकीन दिला रहा हूं कि आप मजलिस के कैंडिडेट्स को कामयाब करिए। कम से कम 3 महीने में, 4 महीने में एक मरतबा मैं आऊंगा, आकर हमारे रुकने बल्दिया की रिव्यू मीटिंग लेंगे, आप लोगों से इंटरेक्शन होगा, आप लोग बोलेंगे आप बोल के तो गए थे क्या कर रहे हो, तो आपसे फीडबैक लेंगे, आवाम से राय लेंगे, आवाम की शिकायत को सुनेंगे और कम से कम 3-4 महीने में एक मरतबा आऊंगा मैं, क्योंकि पूरे कर्नाटका में जाने का है ना। एक बल्दिया इलेक्शन में सब जने जमीन पे आ गए और हम तो जमीन पे रहने वाले हैं, हम तो जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन पे पैदा हुए, जमीन के अंदर ही जाएंगे इंशाल्लाह एक दिन। आप कहीं कुत्ता परेशान हो रहे, अब्बा उतर गए जमीन पे, बेटे उतर गए जमीन पे, कुमारा स्वामी उतर गए जमीन पे, और कहां फिर रहे, खाली जा मंजिल से वहीं फिर रहे, ओ नहीं इनको नहीं, उनको नहीं, उनको नहीं। तो ये हमारा है। देखिए गोधरा में मैं, इम्तियाज साहब गए थे, वहां पे हराए ना बीजेपी को, हम बीजेपी का मैंने रोक दिए, हमारा डिप्टी मेयर हमारे हिंदू भाई को मेयर बनाए। तो मकसद क्या है कि मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कभी नहीं होना, कभी नहीं होना। वो हम ये चाह रहे कि हम इसको कायम करेंगे। डेमोक्रेसी में हर एक को राइट है। और लेटेस्ट आपको बोल रहा हूं मैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का जब बिल पेश हुआ, इम्तियाज साहब हमला बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी लोकसभा राज्यसभा में सपोर्ट करी उसको। आपको मालूम उस एक्ट में यूएपीए में डाले तो आपको 6-6 महीने पुलिस कस्टडी ले सकती, डिटेंशन रह सकते आप। कांग्रेस सपोर्ट करी बीजेपी को, आप बीजेपी को सपोर्ट करें यूएपीए में, उसके बाद नहीं करेंगे आप। राजस्थान में लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एक मुसलमान भीख मांगने गया, उसको मारे। मेरे बयान के बाद सोशल मीडिया पे मेरा बयान आया के 2 घंटे के बाद फिर केस बुक करें आप। तो इनका रिकॉर्ड है ना। बदरुद्दीन अजमल को आज इस्तेमाल करके आप छोड़ दिए उनको, आप लात मार के इल्जाम लगा के उन पे। कौन भरोसा करेगा भाई इस पार्टी पे? महाराष्ट्र में शिवसेना से अलायंस करके बैठे, उस पर बोलो ना बाबा। इलेक्शन में क्या बोले, ओवैसी को, इम्तियाज को, पार्टी को रोको, शिवसेना बीजेपी आ जाएंगी। इलेक्शन होते कि शिवसेना के गोद में बैठ के निकाह कर लिए। शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी उन सेकुलर हो गए। आपके नोटरी की दुकान चला रहे, सेकुलरिज्म की स्टैम्प मार के देंगे, लगा ले जा बोल के, क्या मतलब वो? और काम करना। और पूरी गुलबर्गा के आवाम से मैं फिर से दरखास्त कर रहा हूं कि पोलिंग के दिन सुबह सुबह निकल के वोट डालो। आप अपना वोट जाया होने मत दो, अपना वोट का सही इस्तेमाल करिए। और आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली मरतबा हमारे ज़माने के बाद आप दोबारा आपके पास आई है। आप यहाँ से अपना वोट इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए, या वोट इस्तेमाल करिए, अपने सियासी शऊर को, अपने इत्तेहाद का और अपने मिली जज्बे का सबूत दीजिए।